एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा दाऊद राज साहब के ताल्लुक से कि इनकी क्या हैसियत जमात अहले हदीस में कि उनका ये वो, बहरहाल ये इनका मामला है जो भी कहें, लेकिन फिल वक्त मैं इतना कहूँगा कि वो तर्जुमा आज भी सऊदी गवर्नमेंट उसको शाया करती है, उस तफसीर को, और उसको जो है ना छाप कर बंटवाती है, हाजियों को फ्री दिया जाता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैंने अपने दावे में और गुफ्तगू में अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक के मैंने उसको जो है ना उसकी हद मुकर्रर कर दी है, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशित, हमारा तो अक़ीदा बिल्कुल जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस लामहदूद है, कोई हद नहीं है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की हर सिफ़ात लामहदूद है। हमारा बिल्कुल ही ऐसा अक़ीदा नहीं है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, से क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, हमारा तो मामला ही खत्म हो जाना है भाई, भी तो शिर्क ठहरेगा यहाँ। अब रही बात ये, इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म जो है ना आप उसको साबित करें, मा काना वमा यकून साबित करें। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि हवा से खमसा से कैसे बाहर होगा। अच्छा, मैं एक जिक्र कर रहा था, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अक्सर ये बात होती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को बता दिया फिर वो गैब ना रहा, जैसे कि ये बात कहना चाह रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने अकीदा अभी तक वजाहत नहीं किया कि अल्लाह के रसूल के लिए आखिर इनका अकीदा क्या है। नाज़रीन, मैंने इनको एक आयत पेश की है जिसका जो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 102 मैंने सेंड की है, आप देख लीजिएगा। ज़ालिका मिन मिन अंबाइल गैबी नूही इलैका वमा वमा कुंता लदैहिम, अभी आप देख लीजिएगा, इज़ अजमअू अमरहुम वहुम यमकुरून, अब ये 102 नंबर आयत है सूरह यूसुफ की। अब इसका तर्जुमा है, ये कुछ गैब की खबरें जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। ये अल्लाह खुद कह रहा है, ये गैब की खबरें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही कर रहा है। अब अल्लाह को जिसको खुद गैब फरमा रहा, आप कहते हैं फिर वो गैब कैसे रहेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मा काना वमा यकून की बात जो मैंने की थी, अब मैं एक हदीस कोट करने लगा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3192 है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान खड़े हुए तो आपने मखलूक की पैदाइश की इब्तिदा से का जिक्र फरमाना शुरू किया, हत्ता के जन्नती अपने मुकाम पर पहुंच गए और जहन्नमी अपने पर, बस उसे जिसने याद रखा, जो भूल गया तो भूल गया। नाज़रीन, ये बुखारी शरीफ। अच्छा, बुखारी शरीफ की सिर्फ एक ही नहीं, इसमें मैं इनको मुतअद्दिद मुकामात पर बुखारी की हदीसें दे सकता हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की भी निशानियां बेशुमार बयान फरमाई। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 7265, 2066, 2067, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने इनसे सवाल किया है, सवाल का जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने तस्लीम इन्होंने ये किया। इल्म गैब की तारीफ में दोबारा बता दूं, वो इल्म जो हवा से खमसा के बगैर जान लिया जाए उसको इल्म गैब कहते हैं। मैंने इनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अताई इल्म गैब मानते हैं, तो ये अताई इल्म गैब उस इल्म गैब की तारीफ के अंदर है या उस इल्म गैब की तारीफ से बाहर है? यानी अल्लाह के रसूल को जो इल्म गैब अताई है वो उन उलूम खमसा के अंदर आता है या उलूम खमसा के बाहर आता है? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब ये बाहर नहीं दे रहे हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि अगली टर्न में आप जरूर दीजिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आप इल्म मानते हैं वो उलूम खमसा के बाहर मानते हैं या उलूम खमसा के अंदर मानते हैं? एक बात। दूसरी बात, आपके मैं ये बयान कर दूं कि सऊदी अरब के अंदर, ये मौजू का एक हिस्सा तो नहीं है, सऊदी अरब के अंदर इमाम सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का तर्जुमा हाजियों को बांटा जाता है। वो दाऊद राज की जो है ना मनसूख हो गई शरीयत, ठीक है, तो उसको आप वजाहत ना करें, हमें पता है किसका बांटा जाता है क्योंकि हम ज्यादा जानते हैं सऊदी वालों को। तो इमाम सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का वहां तर्जुमा फ्री में हाजियों को बांटा जाता है, अहसनुल बयान। एक बात। तीसरी बात, साहब जी का दावा देखें और दलील देखें। साहब जी का दावा था कि अल्लाह के रसूल को मा काना, जो कुछ हो चुका, वमा यकून, और जो कुछ होगा, अल्लाह के रसूल उसको जानते हैं। और अपने ही रद में आयत पेश कर दिया सूरह यूसुफ, उसमें क्या है? ज़ालिका मिम अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमाऊ अमरहुम वहुम यमकुरून। यानी कि ये वो गैब की खबरें हैं ए रसूल जो हम आपकी तरफ अखबार करते हैं। अभी तो आपका दावा ये था कि अल्लाह के रसूल जो कुछ हो चुका जानते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला वजाहत क्यों कर रहा है कि ए रसूल ये वो गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं? पता चला कि अल्लाह के रसूल को पहले
اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا، تبھی تو اللہ اب بتا رہا ہے وحی کے ذریعے کہ اللہ کے رسول آپ ما کانا نہیں جانتے تھے، تبھی تو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ لیکن ان کا دعویٰ تب بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ یہاں سے کیا ثابت ہو رہا؟ انباء الغیب، یعنی غیب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، تو یہ علم غیب کہاں رہا؟ یہ تو خمسہ کے اندر آ گیا نا، کیونکہ اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول نے بتایا، اس کی وضاحت اللہ نے کر دی ہے ذالکہ کے صیغہ کے ساتھ، اور یہ بعید اور قریب دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سوال پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو خبر دی گئی ہے وہ غیب پر خبر دی گئی ہے یا غیب کی خبر دی گئی ہے یا عطائی علم غیب دیا گیا ہے؟ صاحب ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی ہے، وقت ہے 7 سیکنڈ ہے۔ 7 سے 7 7 سیکنڈ آپ لے ہاں، سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی دعوے پہ دلیل دیں، تو دلیل ایسی دیں جس کو دوسرے آپ کا جو ہے دعویٰ نہ ٹوٹے۔ آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا اس آیت پہ، آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ اب 2 منٹ رہ گئے ہیں نا، 3 راؤنڈ۔ سامعین کرام، آپ نے جناب ہمارے فریق مخالف کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا دعویٰ ٹوٹ گیا، حالانکہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ٹوٹا۔ بحمد تعالیٰ میں نے ان کو آیت کریمہ پیش کی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر جو ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں، بخلت نہیں کرتے۔ اور یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ مزمل میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، جو میں نے ابتدا میں جو دعوت راست پیش کی ہے ناظرین۔ اچھا، ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ رحمان کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان۔ ناظرین غور کریں، میں نے ان کو بخاری شریف بتایا کہ ایک حدیث پڑھ کر بتائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی کہ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنتی جنت میں چلا گیا اور دوزخی دوزخ میں چلا گیا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایتیں ہیں، میں نے مسلم کی بھی ان کو روایت بتائی۔ ناظرین غور کے نہیں آپ، اب میں نے جو سورہ رحمان اب جو تلاوت کی ہے سامعین، اب اس سورہ رحمان کی اب میں آپ کی خدمت میں تفاسیر پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تفسیر ہے جامع الاحکام۔ سامعین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 671 ہجری سورہ رحمان کے تحت فرماتے ہیں الانسان ہا ہنا یراد به محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بل بیان الحلال من حرام والهدي من الدلال وقيل ما كان وما يكون لانه بين عن الاولین والآخرین واليوم الدین۔ ناظرین یہ جامع الاحکام، غور کریں آپ۔ اور یہ دوسری میں تفسیر دینے لگا ہوں، امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بن محمد سالمی المتوفی 427 ہجری تفسیر سالمی میں فرماتے ہیں وقال ابن کیسان قال الانسان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں یہ میرے 3 سوال کے مقروض ہیں، بارہا نہیں دیا جواب۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا ان کی تعریف کے مطابق وہ علوم خمسہ کے باہر تھا یا علوم خمسہ کے اندر تھا، اس کی وضاحت نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے لیے لفظ عالم الغیب کا اطلاق کرنا یہ آپ نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، اس کو آپ نے وضاحت نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ما کانا جو کچھ ہو چکا وما یکن کے علم غیب جانتے تھے۔ پھر اس کے رد میں آپ نے سورہ یوسف کا تو ابھی جواب نہیں دیا، مانگا میں نے سورہ یوسف کا جواب ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ وہ خبریں ہیں جب آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ میرے جناب، جب اللہ کے رسول جانتے تھے جو کچھ ہو چکا تو وحی کرنے کا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ کیوں ہے؟ یہاں پر کیوں فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہاں پر آپ جواب نہیں دیے اور نہ ہی دے رہے ہیں جناب۔ میرا سوال آپ سے یہی ہے جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ وما ہوا علی الغیب بظنین، اس میں علم کہاں ہے جناب؟ یہ تو غیب کی بات ہو رہی ہے، آپ کا علم غیب کا دعویٰ ہے نا، آپ کا خالی غیب کا دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے، وما ہوا علی الغیب بظنین، نبی غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے، یہ تو غیب ہے۔ علم کہاں ہے اس کے اندر؟ دعویٰ آپ کا عطائی علم غیب کا ہے نا۔ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی خبر دی گئی ہے اس میں وہ بخل نہیں کرتے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ امت کو بتایا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس کی تصدیق حضرت عائشہ نے کر دی کہ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ بات امت سے بتائی اور کچھ چھپا لی وہ جھوٹا ہے۔ واضح ہوا نا کہ غیب پہ تو اللہ کے رسول بخل نہیں ہے، وہ نہیں کرتے بخیل، لیکن یہاں تو غیب ثابت ہو رہا ہے۔ علم کہاں ہے؟ آپ کو تو علم غیب کا دعویٰ ہے نہ کہ غیب کا دعویٰ۔ آپ انکار کر دیجئے کہ میرے دعوے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور جو آپ آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ ساری آپ کے آیتیں تردید کر رہی ہیں ایک دوسرے کے موقف کی۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو کچھ ہو چکا سب جانتے ہیں۔
शेख साहब वक्त पर तो ध्यान दे भाई, इधर से ध्यान देते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, वो वक्त हो गया था, मेरी टर्न रह गई थी। इन्होंने इससे कबल की टर्न में अपनी एक बात कही थी कि वो गैब ना रहा, वो अम्बाउल गैब हो गया। इन्होंने कहा कि मैंने जो आयत करीमा पेश की वो मेरे ही अकीदे के खिलाफ है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया तो फिर वो जो है हवासे खमसा में है, हवासे खमसा के बाहर। इन्होंने आलिमुल गैब का सवाल किया तो मैंने इनको बताया, फतावा रज़विया सिर्फ जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 575 गालिबन है, उठाकर देख लीजिएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह जो है ना आलिमुल गैब कहने को मकरू फरमाते हैं। और क्यों मकरू फरमाते हैं उसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी है कि इल्म गैब बिज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए खास है। कुफ़ार अपने माबूदान बातिल वगैरह हम के लिए उमूर गैबिया पर उन्हें इत्तला है। ये दूसरा एहतमाल है कि उलमा इस हदीस का जो एक पूरी हदीस है उसको नकल करने के बाद आला हज़रत कहते हैं कि आलिमुल गैब का इतलाक गैर खुदा के लिए नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इन्होंने कहा कि जो है ना अम्बाहुल गैब अखबारुल गैब यानी कि उनका इल्म गैब हमें सिखाना है। मैं आपको आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, मैंने एक आयत करीमा पेश की थी सूरह रहमान की और मैं तफसीर पढ़ रहा था, वो मेरी बात रह गई। तफसीर जो है असालबी अल मुतवफ़ा 427 हिजरी, वो फरमाते हैं बक़ाला इब्नु कैसान खलक़ल इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लामहुल बयान यानी मा काना व मा यकून लिअन्नहु बय्यना अनिल अव्वलीन वल आखिरीन व अनिल यौमिद्दीन। नाज़रीन इकराम, और आप देख रहे हैं तफसीर बग़वी उठाकर देख रहे हैं, वो भी ये तर्जुमा और तफसीर करते हैं इसकी। और आप खैर ये तो छोड़ें, ये तो खैर बात दूसरी हो जाएगी। ये मैंने 3-4 सफ़ा सी है और मैंने खुद दाऊद राज साहब की भी तफसीर मैंने इनको सेंड कर दी है। अगर वो तफसीर इसकी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। बिल्कुल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माकाना व मा यकून है उसका लफ्ज़ भी है नाज़रीन इकराम। और दूसरी बात मैंने इनको एक आयत ये भी इसमें अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया है आपका वक्त हो चुका है अला अला खैरिही आदा इला मन इर्तदा फिर रसूलिही फइन्नहु लयकुनु मिन बैनि यदैहि मिन खल्फिही रसदा। तो नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर और हदीस का भी कोई जवाब नहीं आया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज्यादा ले लिए हैं। जी ठीक है, मैं भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, जनाब क्या कह रहे हैं? मेरा शुरू से सवाल ये है, हाँ मेरा शुरू से सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल को जो इल्म गैब है, आपने तारीफ इल्म गैब की है, जो हवा से खमसा के बगैर जान लिया जाए उसको इल्म गैब कहते हैं। मैंने आपसे कहा है कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म गैब अताई आप मानते हैं वो हवा से खमसा के बाहर है या हवा से खमसा के अंदर उसको शुमार करते हैं? और आसान मैं कर देता हूँ कि हवा से खमसा अवाम को वजाहत कर दूं कि जो पकड़कर, जो चखकर, जो सूंघकर, जो सुनकर और जो देखकर हासिल किया जाता है उसको इल्म गैब नहीं कहते। जो इन आज़ा के बगैर उसको जान लेता है उसको इल्म गैब कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल को जो आप अताई इल्म गैब मानते हैं, वो हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा था, जुबान से लिया था, कान से सुना था, आंख से देखा था, ये आप वजाहत करें कि वो इनके बाहर है। क्योंकि वही का जो सिलसिला होता है, मैं वजाहत कर दूं, अल्लाह के रसूल की ही वजाहत है कि अल्लाह तबारक व तआला वही जो करता है वो 3 तरह से करता है। वो मेरे दिल पे इल्का कर देता है। तो ये तो मेरे जनाब, ये तो इल्म गैब की तारीफ ही खत्म हो गई आपकी। ये तो अताई इल्म गैब साबित हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल को इल्म गैब में उलूम खमसा के अंदर शुमार कर लिया। आपकी तारीफ से बाहर है तो इल्म गैब नहीं रहा वो। एक बात ये, अभी तफासीर की तरफ जा रहे हैं। तफासीर नहीं, आपने कतियुद दलाला का वादा किया, कतियुद दलाला आप पेश करेंगे। तो कतियुद दलाला अभी एक भी आयत आपने पेश नहीं की जो कतियुद दलाला से साबित हो। अब मुफस्सिरीन की तरफ जाएंगे तो मुफस्सिरीन जनाब ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के इल्म गैब की नफी की है। तो क्या वो आपके कतियुद दलाला के इनकारी होकर काफिर साबित हो जाएंगे? नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि मुफस्सिर की तरफ नहीं जाएं। अभी आप मुझको ये बताएं कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म गैब है वो उलूम खमसा से बाहर है, यानी आपकी तारीफ से बाहर है, वो बगैर उलूम खमसा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया, उसको आप वजाहत कर दें। इतना सा मेरा कहना है, आप इधर उधर न जाएं। आपने कहा कि आलिमुल गैब का इतलाक करना मकरूह है, इसकी दलील आपको अहमद रजा की वजाहत से नहीं देनी, बल्कि मुझे यह बताना क्यों नहीं कर सकते। जब अल्लाह के रसूल इल्म रखते हैं तो हम इल्म वालों को कहते हैं आलिम। जो गैब का इल्म रखता है तो हम उसे ये क्यों नहीं कहेंगे कि वो आलिमुल गैब है, यानी गैब का इल्म रखने वाला है? उसकी आप वजाहत करें, क्यों नहीं कहेंगे? हो गया लास्ट टर्न है ना शेख ये? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद।
मौजूद सामीन इकराम, मेरे फरीक मुखालिफ ने कहा कि कतईउद दलालत आप जो है दलील अभी तक पेश नहीं की है, मुफस्सिरीन की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, मैंने इब्तिदा ही कतईउद दलालत से की है। मैंने इनको इब्तिदा ही में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान पेश किया, जिसमें अल्लाह ताला दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यस्तबी मिन रसूलि मन यशा फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम। नाज़रीन इकराम, ये कतई दलालत नहीं है, तो इसका कोई दूसरा एहतमाल निकालता हो तो मुझे निकाल कर दिखाएं। दूसरे मुकाम पर अल्लाह कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिदलील। नाज़रीन, अगर कोई इसका कोई तीसरा माना मफहूम निकलता हो तो मुझे निकाल कर दिखाएं। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अलल गैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूली फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। इसका कोई तीसरा माना मफहूम निकलता हो तो मुझे निकाल कर दिखाएं। क्या एहतमाल बनता है? नाज़रीन, इन्होंने कहा, मैंने जो एक आयत करीमा पेश की, इन्होंने कहा कि ये गैब नहीं रहता। अब सामीन इकराम, मैंने एक आयत सूरह यूसुफ की जो पेश की थी, इनको कह रहे हैं ये मेरे ही खिलाफ है, हालांकि यकीन जाने ये आयत ही करीमा ही इस बात की दलील है और इस पर दलालत करती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो गैब की खबरें दी हैं, यकीनन वो गैब है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहिही इलैका वमा कुंता लदैहिम इज़ा अजमअू अमरहुम वमा हुम यमकुरून। सामीन, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। अल्लाह ताला को कह रहा है ये गैब की खबरें हैं जो हम आप की तरफ वही करते हैं। सामीन, अभी तक मैंने इसे कहा अपने अकीदे की वजाहत कर दें, इल्म गैब को लेकर आपका अकीदा क्या है? जवाब कोई नहीं आया। सामीन, मैंने मुफस्सिरीन के अक़वाल पेश किए, बुखारी शरीफ की फिल वक्त एक ही हदीस पेश की है, मुस्लिम बुखारी भरी पड़ी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की बेशुमार निशानियां बयान फरमाई। यहाँ तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि जन्नती अपने जन्नत में चला गया और जहन्नमी अपनी जहन्नम तक पहुंच गया। तो रावी कहते हैं कि बस जिसने याद रखा तो भूल गया तो भूल गया। तो ये माकाना वमा यकून में दाखिल है कि नहीं है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा जनाब कि आप जो ना सब चीज कर देंगे, लेकिन जो मैंने कहा है कि आपने जो तारीफ की है ना कि इल्म गैब उसको कहते हैं जो बगैर हवस खमसा के जान लिया जाए, वो इल्म गैब होता है। फिर आपने कतईउद दलाला सूरह इमरान की आयत पेश की है बकौल आपके, फिर आपने सूरह यूसुफ पेश की है। मुझे ये बता दें, वो बगैर हवस खमसा के है इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में बकौल आपके कतईउद दलाला बताया है, ये वो हवस खमसा के बाहिर है या हवस खमसा के अंदर है? इसकी वजाहत तो करें। क्या अल्लाह के रसूल पे जो वही होती है वो हवस खमसा के बाहर होती है? इसकी आप इस्तिस्नाई नहीं दिखा पा रहे हैं। आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। कतईउद दलाला इसको नहीं कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताई इल्म गैब अल्लाह ताला ने दिया है, इसको कतईउद दलाला कहते हैं। कि इस लफ्ज के साथ दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कतईउद दलाला कहा है कि अल्लाह के रसूल को हमने इल्म गैब अता किया, बल्कि कतईउद दलाला ऐसा होता है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कि ए नबी आप कह दीजिए वला आलिमुल गैबा कि मैं नहीं जानता गैब। इसको कहते हैं कतईउद दलाला कि मैं नहीं जानता। यह है कतईउद दलाला। आप जो बता रहे हो कतईउद दलाला नहीं है, वो कयास पर मबनी है। देखें, 1 मिनट मेरा हो गया। आपसे जो मेरा सवाल है वो यही है कि जो वही हुई है बकौल आपके, वो हवस खमसा के बाहर है हवस खमसा के अंदर है, वो आप वजाहत करें। जाते जाते आधा घंटा हो गया, एक हदीस पेश करके जा रहा हूँ। वो हदीस इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो तमाम के तमाम बेहोश हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे होश आएगा, मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़े हुए होंगे। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले उठे हैं या वो बेहोश ही नहीं हुए थे। वाज़े हुआ कि आप जो बार बार हदीस बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने तमाम की खबर दे दी कयामत तक क्या होगा, तो ये क्या कयामत का वाकया नहीं है कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि कयामत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले उठे या बेहोश ही नहीं हुए थे? ये नफील में गैब नहीं है आपकी उस हदीस की। वक्त देख लें यार, आप शेख साहब भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इसका नंबर बताएं, कौन सी कहाँ से कोड किया आप?